अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की जो तकरीब है खुसूसन तलबा के लिए है। हमारे जो पीर भाई हैं, ये जो संगी हैं, ये बेली हैं, ये उनके बच्चों के लिए, उनकी नस्लों के लिए ये इदारा बनाया गया है। मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए ये सिस्टम, ये निज़ाम बनाया गया है। जिस जिस जगह सूफिया ने कदम रखा है, वहाँ कई सदियों वहाँ इल्म की जो है वो रोशनी और इल्म के चिराग जल रहे हैं। जिस धरती पर हम अभी बैठे हैं, इस मजलिस को सजाकर, यहाँ भी 150 साल पहले यहाँ भी इल्म का जो है वो चिराग जलाया गया। जिक्र जो होता है ना, जब अपने शेख कामल के सामने बैठकर जिक्र किया जाता है ना, ये कल महफिल के अंदर जिक्र था, तो एक चीज नोट की मैंने, तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस चीज को समाअत फरमाएं। जिक्र जो होता है ना, ये एक नूर होता है। नूर जो है ये इंसान की रूह को और दिल को तरोताजा करता है। कुछ सालों पहले पीर साहब ने फरमाया था कि जो वाकयात होते हैं ना बुजुर्गों के, ये भी सुनने चाहिए। जैसे मास्टर नवाज साहब सुनाते हैं कि काफी वक्त इन्होंने गुजारा है, तो वो एक ना जब वाकया सुनते हैं ना तो तरोताजा हो जाते हैं। हमारी सोच जो है वो 50-60 साल पीछे चले जाती है। उन बुजुर्गों के साथ जो है हमारी वो निस्बत जुड़ जाती है और कैफियत चेंज हो जाती है। जब हम जिक्र कर रहे होते हैं ना, तो अपने शेख कामल के सामने बाअदब होकर और ददानू बैठकर जिक्र करना चाहिए। फिर जिक्र का तरीका क्या है? अक्सर पीर साहब फरमाते हैं कि अपने दिल की जो है तवज्जो जो है वो अपने शेख कामल और अल्लाह की बारगाह में और मदीना मुनव्वरा के अंदर आपकी जो है वो सोच होनी चाहिए कि हमारा जो तवज्जो का मरकज जो है वो खाना काबा और मदीना शरीफ है। वहां पहुंचाने वाले हमारे शेख कामल हैं। इसमें जब पीर साहब जिक्र फरमाते हैं, जिक्र करवाते हैं, हमारी आवाज उनकी आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। पीर साहब की जो आवाज है ये नूर है। इंसान के जिस्म में दो नूर हैं। एक आंख के अंदर नूर है जो रोशनी चीज के ऊपर लगता है और रोशनी करता है, वो चीज हमें नजर आती है। अगर आप सफेद टोपियां पहनकर बैठे हैं तो ये मेरी नजर जो है वो आप पर पड़ी है, तो वो चमक हुई है, तो वो मुझे नजर आया। और एक रूह है जिसका कोई वजन नहीं है, चंद सेंटीग्राम जो है वो वजन है। ये जिक्र जब हम करते हैं तो पीर साहब ऊंची आवाज में हमें जिक्र करवाते हैं, तो हमें चाहिए कि आंखें बंद करके और अपने सीने को झुकाकर, दिल को झुकाकर हम जिक्र करें, ताकि उस आवाज के ऊपर हमारी आवाज ना जाए। शेख कामल की जब आवाज हमारे दिल और दिमाग पर असर करेगी तो फिर दिल रोशन होगा। मेरे जो नाना अबू हैं मियाँ गुलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास जो है ना मियाँ फखरुद्दीन साहब और मोइनुद्दीन साहब जो है ना, ये रावी में जब जाते थे तो तशरीफ ले जाते थे, तो हमारे यहाँ ही रुकते थे। तो जब बैठे तो बेली सारे बैठे हुए थे, तो जिक्र करते थे रात को। ये सूफिया का तरीका है कि जब रात को खाना खाकर बैठते तो बड़ी लंबी लंबी देर तक महफिल होती थी, तो जिक्र करते। तो अक्सर पीर साहब भी इस तरह बेलियों को फरमाते हैं, यार 15-20 बैठे हैं, कप चाय बना के ले आओ, गिन लो कितने बेली। जो गिनने वाला होता है ना, वो पीर साहब को भी अंदर शामिल कर देता है, अपने साथ उनको भी शामिल कर देता है। हालांकि हमारे शेख कामल का मुकाम, कोई भी शेख कामल है उसका मकाम मुरीद से अव्वल होता है, वो नूर है।
उन्होंने 11 गिने या 12 गिने होंगे, तो जो मेरे नाना अब्बू थे ना, आप फरमाने लगे तो हम तो 10 हैं या 9 हैं। मियाँ फजल साहब गिनने वाले थे, मोड़ कुंडे वाले, आपने फरमाया हम तो 9 हैं। उन्होंने फिर दोबारा गिने, तो मोइनुद्दीन साहब के साथ और फखरुद्दीन साहब के साथ बड़ा तल्लक था बुजुर्गों का। आप फरमाने लगे ये तो नूर है, हम खाकी हैं, ये नूर है। तो जब हम शेख कामल की बारगाह में बैठे होते हैं तो हम नूर के सामने बैठे होते हैं। उस नूर के जरिए अपने नूर को जगाना होता है, अपनी रूह को तरोताजा करना होता है, ताकि हमारे अंदर वो कफियत पैदा हो जो शेख कामल हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। तो तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि जब महफिल में बैठे हो, दिल को झुकाकर, और ये यादें, ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ अर्सा बुजुर्गों के साथ जो है ना दोस्ती थोड़ी सी खराब हो गई, तो फरमाने लगे आज से 10-12 साल पहले, 13 साल, फरमाने लगे कि जब मैं यहाँ से गया ना लाहौर, फरमाने लगे कभी याद आए तो वो वक्त पुराने को याद कर लेना, तो याद ताजा हो जाएगी, दुख खत्म हो जाएगा जब पुरानी बातें याद करोगे। तो जब हम अपने शेख कामल के पास बैठे होते हैं, ये यादें होती हैं, ये दोबारा वक्त नहीं मिलना। इसलिए हमें चाहिए कि हम शेख कामल की बारगाह में बैठकर अपनी इस्लाह करें और अपने रूह को और कल्ब को तरोताजा रखें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।